We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान की जंग ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। दोनों ओर से अंधाधुंध हमले जारी हैं। इस बीच ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू करने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ खुलकर हल्ला बोला। नेतन्याहू ने ईरान को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी और तबाही मचनी बाकी है, बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आज रात मैं आपसे ईरान के गर्वित लोगों से बात करना चाहता हूँ। हम इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बीच में है। इस्लामिक शासन जो पिछले लगभग 50 सालों से आपको दबाता आया है, अब मेरे देश इजराइल को खत्म करने की धमकी दे रहा है। इजराइल की इसी सैन्य कार्यवाही का उद्देश्य है इस खतरे को खत्म करना, चाहे वो परमाणु खतरा हो या बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा। और जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं, वैसे वैसे हम आपके लिए भी रास्ता साफ कर रहे हैं, आपके असली मकसद के लिए, आजादी। पिछले 24 घंटों में हमने शासन के बड़े सैन्य कमांडरों, शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को, सबसे अहम यूरेनियम संवर्धन केंद्र और मिसाइल भंडार का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया है। और भी बहुत कुछ किया जाएगा। ये शासन अब तक समझ ही नहीं पाया कि उस पर क्या हमला हुआ है और आगे क्या होने वाला है, ये भी उसे नहीं पता। ईरान और इजराइल की दोस्ती बहुत पुरानी है, साइरस महान के जमाने से। अब समय आ गया है कि आप अपने झंडे और अपने ऐतिहासिक विरासत के साथ खड़े हों और इस दमनकारी शासन से स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाएं। यह शासन पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुका है। यह आपका मौका है, उठिए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। औरत, जिंदगी, आजादी, यही आपकी पुकार होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कल भी कहा और पहले भी कई बार कहा है, इजराइल की लड़ाई आपसे नहीं है। हमारी लड़ाई आप जैसे बहादुर और सम्मानित ईरानी लोगों से नहीं है, जिनका हम दिल से सम्मान करते हैं। हमारी लड़ाई उस सामूहिक दुश्मन से है, एक ऐसा क्रूर शासन जो आपको भी सताता है और आपको गरीब बना रहा है। ईरान के बहादुर लोगों, आपकी रोशनी इस अंधेरे को हराएगी। मैं आपके साथ हूँ, इजराइल की जनता आपके साथ है। बता दें कि नेतन्याहू ने इससे पहले कहा था, बीते कुछ महीने में ईरान ने ऐसे कदम उठाए हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं उठाए थे। अगर इसे नहीं रोका गया तो ईरान बहुत कम समय में परमाणु हथियार तैयार कर लेगा। यह समय 1 साल भी हो सकता है, कुछ महीने भी, या उससे भी कम। यह इजराइल के अस्तित्व के समक्ष स्पष्ट और मौजूदा खतरा है। 80 साल पहले यहूदी लोग नाजी हॉलोकॉस्ट के शिकार हुए थे। आज हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यहूदी ईरान के परमाणु नरसंहार का शिकार नहीं हो। हम उन लोगों को कभी भी अपने विनाश के साधन विकसित करने की अनुमति नहीं देंगे। फिलहाल दोनों देशों की तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइल अटैक लगातार जारी है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस युद्ध का क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।